ग्रिट, जुनून और धैर्य की ताकत, एक प्रेरणादायक पुस्तक। एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस यह साबित करती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि जुनून, पैशन और धैर्य, परसेवरेंस से हासिल होती है। इस किताब में डकवर्थ ने विज्ञान, मनोविज्ञान और असली जिंदगी की प्रेरणादायक कहानियों के जरिए यह समझाया है कि क्यों कुछ लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं जबकि दूसरों को संघर्ष करना पड़ता है। वह कहती हैं कि असली ताकत ग्रिट यानी लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत और हार न मानने की भावना में छुपी होती है। अगर आप अपनी लाइफ, करियर या किसी भी लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि असली सफलता के पीछे क्या राज है, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको सिखाएगी कि कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की मनोस्थिति कैसे विकसित करें और अपने सपनों को सच में बदलें। क्या आप अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं? तो यह किताब जरूर पढ़ें। पहले अध्याय शोइंग अप में एंजेला डकवर्थ इस बात पर जोर देती हैं कि असली सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं आती बल्कि लगन, ग्रिट और निरंतर प्रयास से मिलती है। वह बताती हैं कि बहुत से लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूरी कोशिश नहीं करते या मुश्किलों का सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं। मुख्य बिंदु: प्रतिभा से ज्यादा जरूरी मेहनत। सिर्फ बुद्धिमान या प्रतिभाशाली होना ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत और अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाते हैं। असफलता से हार मत मानो, असली जीत उन्हें मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं, भले ही उन्हें बार बार असफलता मिले। सबसे पहले खुद को अवसर दो। सफल लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं और पहला कदम उठाने से नहीं डरते। शोइंग अप यानी बने रहना। जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं वही सफल होते हैं। इस अध्याय में डकवर्थ हमें सिखाती हैं कि सबसे जरूरी चीज है खुद को चुनौती देना और मैदान में बने रहना। अगर हम लगातार अपने लक्ष्यों के लिए प्रयासरत रहें तो सफलता निश्चित है। दूसरे अध्याय डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि समाज में हम अक्सर प्रतिभा, टैलेंट को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि असली सफलता का राज लगन, ग्रिट और मेहनत में छिपा होता है। मुख्य बिंदु: प्रतिभा की गलतफहमी। लोग अक्सर यह मानते हैं कि जो लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं वे ही सफल होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कई बार मेहनती लोग प्रतिभाशाली लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं। मेहनत बनाम टैलेंट। जब हम केवल टैलेंट पर ध्यान देते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि मेहनत और निरंतर अभ्यास ही असली सफलता लाते हैं। जीनियस मिथ। समाज में यह धारणा है कि केवल जीनियस लोग ही बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति जो लगातार सीखता और मेहनत करता है वह महान बन सकता है। प्रयास का मूल्य। डकवर्थ कहती हैं कि प्रतिभा आपको शुरुआत में बढ़त दे सकती है, लेकिन अंत में जीत केवल मेहनत और धैर्य वालों की होती है। गलत फोकस। जब हम केवल प्रतिभा पर ध्यान देते हैं तो हम उन लोगों की उपेक्षा कर देते हैं जो कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रहे होते हैं। इस अध्याय का संदेश: प्रतिभा मायने रखती है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत और धैर्य महत्वपूर्ण है। हमें मेहनत और दृढ़ निश्चय को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल जन्मजात क्षमता को। जो लोग यह समझते हैं कि मेहनत से ही असली सफलता मिलती है, वे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष: अगर हम टैलेंट से ज्यादा अपने प्रयास, एफर्ट और समर्पण, डेडिकेशन पर ध्यान दें तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरे अध्याय एफर्ट काउंट्स ट्वाइस में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता, असली सफलता के लिए मेहनत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुख्य बिंदु: सफलता का गणित। डकवर्थ कहती हैं कि सफलता का फार्मूला यह है: प्रतिभा, टैलेंट, प्रयास, एफर्ट, कौशल, स्किल। प्रतिभा, टैलेंट, प्रयास, एफर्ट, कौशल, स्किल, कौशल, स्किल, प्रयास, एफर्ट, उपलब्धि, अचीवमेंट, कौशल, स्किल, प्रयास, एफर्ट, उपलब्धि, अचीवमेंट। अर्थात केवल प्रतिभा होने से कुछ नहीं होगा। जब हम मेहनत करते हैं तो टैलेंट कौशल, स्किल में बदलता है, और जब हम इस कौशल पर और मेहनत करते हैं तो वह उपलब्धि, अचीवमेंट में बदलता है। इसलिए मेहनत का प्रभाव दोगुना होता है। टैलेंट बनाम प्रयास। प्रतिभा आपको तेज शुरुआत दे सकती है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचाने का काम केवल मेहनत करती है। मेहनत प्रतिभा को कौशल में बदल देती है और फिर यही मेहनत कौशल को महान उपलब्धियों में बदल देती है। प्रतिभा और मेहनत का अंतर। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अगर मेहनत नहीं करेगा तो सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता रहे तो वह औसत प्रतिभा होते हुए भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। लगातार प्रयास ही असली जीत दिलाता है। महान लोग जन्म से महान नहीं होते, वे लगातार मेहनत करके महान बनते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्ति रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं और अपने कौशल को निखारते हैं।
इस अध्याय का संदेश, टैलेंट से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। मेहनत से ही कौशल बनता है और फिर यही कौशल उपलब्धि में बदलता है। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार प्रयास करे तो वह किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। निष्कर्ष, मेहनत हमेशा दोगुना प्रभाव डालती है। पहले आपको कौशल सिखाती है और फिर उसी कौशल से सफलता दिलाती है। चौथे अध्याय हाउ ग्रिटी आर यू में एंजेला डकवर्थ यह समझाने की कोशिश करती हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति में कितनी ग्रिट, दृढ़ संकल्प और धैर्य है और इसे कैसे मापा जा सकता है। मुख्य बिंदु, ग्रिट का मापदंड, ग्रिट स्केल। डकवर्थ ने एक ग्रिट स्केल विकसित किया है जिसमें कुछ सवालों के आधार पर यह आंका जाता है कि कोई व्यक्ति कितना लगनशील, परसिस्टेंट और उद्देश्यपूर्ण, पर्पस ड्रिवन है। इस स्केल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रिट स्कोर जान सकता है और यह समझ सकता है कि वह कितनी मेहनत, धैर्य और जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर डटा रहता है। क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी काम को शुरू करने के बाद कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। क्या हम थोड़ी सी मुश्किल आने पर छोड़ देते हैं या फिर डटे रहते हैं और समाधान निकालते हैं? शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सोच। सफल लोग किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे अल्पकालिक सफलता, शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य और समर्पण के साथ काम करते हैं वे धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। सफल लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रिट वाले लोग सीखने की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वे असफलताओं से सीखते हैं बजाय इसके कि वे निराश होकर हार मान लें। वे अपनी गलतियों को सुधारते हैं और लगातार अपने कौशल को निखारते रहते हैं। क्या ग्रिट को बढ़ाया जा सकता है? डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच बदले और लंबे समय तक धैर्य और मेहनत के साथ काम करे तो वह अपनी ग्रिट को बढ़ा सकता है। इस अध्याय का संदेश, ग्रिट सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है और इसे मापा और विकसित किया जा सकता है। जो लोग हार मानने की बजाय सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। असली सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि लंबे समय तक धैर्य और मेहनत करने की क्षमता से मिलती है। निष्कर्ष, अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा। 5वें अध्याय ग्रिट ग्रोस में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि ग्रिट, दृढ़ संकल्प और जुनून कोई स्थायी गुण नहीं है बल्कि इसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। मुख्य बिंदु, ग्रिट जन्मजात नहीं होती, इसे विकसित किया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि कुछ लोग बचपन से ही जिद्दी और मेहनती होते हैं जबकि बाकी लोग कमजोर होते हैं। लेकिन डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिट कोई स्थायी विशेषता नहीं है बल्कि इसे मेहनत, अनुभव और सही मानसिकता से बढ़ाया जा सकता है। हम सभी में संभावना, पोटेंशियल होती है कि हम अपने अंदर ग्रिट विकसित कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। समय के साथ ग्रिट कैसे बढ़ती है? ग्रिट को बढ़ाने के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। 1. रुचि, इंटरेस्ट। अगर आप किसी चीज में गहरी रुचि रखते हैं तो आप उसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। 2. अभ्यास, प्रैक्टिस। लगातार और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। 3. उद्देश्य, पर्पस। जब आपका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा बड़ा होता है तो आप उसमें अधिक मेहनत करते हैं। 4. आशा, होप। जीवन में कई बार असफलताएं मिलती हैं लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। सकारात्मक मानसिकता का महत्व। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का नजरिया रखते हैं वे अपनी ग्रिट को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और बार बार प्रयास करता है तो उसकी मेहनत सफलता में बदल जाती है। आत्मविश्वास और अनुशासन। ग्रिट वाले लोग खुद पर भरोसा रखते हैं और अनुशासन के साथ काम करते हैं। वे सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का संदेश, ग्रिट एक स्थायी गुण नहीं है, इसे बढ़ाया और निखारा जा सकता है। अगर आप रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा को अपनाते हैं तो आपकी ग्रिट बढ़ती जाती है। जो लोग लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और कभी हार नहीं मानते वे ही असली विजेता होते हैं। निष्कर्ष, सफलता उन लोगों को मिलती है जो समय के साथ अपनी ग्रिट को बढ़ाते हैं और कभी हार नहीं मानते। 6ठे अध्याय इंटरेस्ट, रुचि में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि सफलता के लिए मेहनत और धैर्य जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही चीज में रुचि रखना। जब हम किसी काम को दिल से पसंद करते हैं तो उसमें लगातार आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मुख्य बिंदु,
रुचि का महत्व, द पावर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप अपने काम में रुचि रखते हैं तो आपको उसे करने में आनंद आता है और आप लंबे समय तक लगे रहते हैं। जो लोग अपनी रुचि के क्षेत्र में काम करते हैं वे ज्यादा मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं। रुचि खोजने का सही तरीका। डकवर्थ बताती हैं कि कई लोग यह सोचते हैं कि रुचि बचपन से ही तय हो जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। रुचि समय के साथ विकसित होती है और अनुभव से मजबूत होती है। नई चीजों को आजमाएं और देखें कि किसमें आपका मन लगता है। छोटे छोटे प्रयोग करें और धैर्य के साथ अपनी रुचि विकसित करें। रुचि और धैर्य का संबंध। सिर्फ रुचि होना ही काफी नहीं है, उसमें निरंतर अभ्यास और धैर्य भी चाहिए। कई बार लोग अपनी रुचि के काम को कठिन होते ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वही सफल होते हैं। सफल लोगों का उदाहरण। दुनिया के सफलतम लोग वही हैं जिन्होंने अपनी रुचि को पहचाना और उस पर गहराई से काम किया। वे सिर्फ 1-2 दिन के उत्साह में काम नहीं करते, बल्कि उसे सालों तक निखारते हैं। इस अध्याय का संदेश। रुचि और जुनून को पहचानो, फिर उस पर मेहनत करो। हर सफल व्यक्ति को अपनी रुचि खोजने और उसे निखारने में समय लगता है। अगर आप किसी काम को सच में पसंद करते हैं तो आप उसमें कभी ऊबेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। निष्कर्ष। सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही चीज में रुचि रखना भी सफलता की कुंजी है। 7वें अध्याय प्रैक्टिस, अभ्यास में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि सफलता का असली रहस्य केवल रुचि या टैलेंट नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जो लगातार सुधार करने और सीखने की आदत बनाए रखते हैं। मुख्य बिंदु। साधारण अभ्यास बनाम उद्देश्यपूर्ण अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। केवल रोजाना अभ्यास करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से स्पष्ट उद्देश्य के साथ अभ्यास करना जरूरी है। उद्देश्यपूर्ण अभ्यास का मतलब है कि हर बार कुछ नया सीखें, अपनी गलतियों को सुधारें और बेहतर बने। 4 चरणों वाला अभ्यास मॉडल। डकवर्थ ने प्रभावी अभ्यास के 4 चरण बताए हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, सेट अ क्लियर गोल। अभ्यास करते समय आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या सुधारना चाहते हैं। 2 पूरी एकाग्रता से अभ्यास करें, प्रैक्टिस विद फुल फोकस। बिना ध्यान भटकाए गहराई से अभ्यास करें। 3 फीडबैक लें और सुधार करें, गेट फीडबैक इंप्रूव। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें ठीक करने के लिए प्रयास करें। 4 दोहराव करें और बेहतर बने, रिपीट रिफाइन। लगातार सुधार करते रहें और अपने कौशल को निखारते रहें। सफल लोग लगातार अभ्यास करते हैं। महान एथलीट, संगीतकार, वैज्ञानिक और उद्यमी सभी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए निरंतर अभ्यास करते हैं। वे सिर्फ अपनी मजबूतियों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी कमजोरियों पर काम करके उन्हें सुधारते हैं। धैर्य और अनुशासन की जरूरत। लंबे समय तक किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। जो लोग अभ्यास को अपनी आदत बना लेते हैं वे ही महानता हासिल कर पाते हैं। इस अध्याय का संदेश। सिर्फ अभ्यास नहीं, उद्देश्यपूर्ण अभ्यास सफलता की कुंजी है। जो लोग अपनी कमजोरियों पर मेहनत करते हैं वे लगातार बेहतर बनते जाते हैं। धैर्य, अनुशासन और सुधार की मानसिकता से ही कोई व्यक्ति बड़ा बन सकता है। निष्कर्ष। महानता जन्मजात नहीं होती, इसे लगातार अभ्यास और सुधार से हासिल किया जाता है। 8वें अध्याय पर्पस, उद्देश्य में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि केवल रुचि, इंटरेस्ट और अभ्यास, प्रैक्टिस ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी भी महान उपलब्धि के लिए एक मजबूत उद्देश्य, पर्पस का होना जरूरी है। जिन लोगों में सच्चा ग्रिट, धैर्य और जुनून होता है वे केवल अपनी सफलता के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनके प्रयासों का एक बड़ा उद्देश्य होता है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। मुख्य बिंदु। उद्देश्य की ताकत, द पावर ऑफ पर्पस। जो लोग अपने काम को सिर्फ नौकरी के रूप में नहीं बल्कि एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं वे ज्यादा प्रेरित और दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बड़ा उद्देश्य हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। व्यक्तिगत लाभ बनाम समाज के लिए योगदान। कुछ लोग केवल खुद की सफलता के लिए मेहनत करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज को भी फायदा हो। डकवर्थ बताती हैं कि सर्वश्रेष्ठ लोग वे होते हैं जो अपने काम में एक गहरी उद्देश्य भावना रखते हैं और महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दुनिया के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने अपने कार्य को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बना लिया जिससे वे दुनिया पर अमिट छाप छोड़ सके। इस अध्याय का संदेश। अगर आप अपने काम में एक उद्देश्य देख सकते हैं तो आप उसमें अधिक मेहनत और जुनून के साथ लगे रहेंगे। जो लोग अपने काम को समाज के लिए योगदान मानते हैं वे ज्यादा संतुष्ट और सफल होते हैं।
आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना होना चाहिए जिससे दुनिया को भी फायदा मिले। निष्कर्ष, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है और जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करने की सोच रखते हैं। अध्याय 9, आशा, होप का सारांश। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ यह बताती हैं कि आशा ग्रिट का एक महत्वपूर्ण तत्व है। आशा केवल एक सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि हम अपने प्रयासों से चीजों को बेहतर बना सकते हैं। लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि सफल लोग केवल भाग्य या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे यह मानते हैं कि परिश्रम और सीखने के द्वारा वे अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यह मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट कहलाती है, जिसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने प्रस्तावित किया था। डकवर्थ यह भी बताती हैं कि आशावादी लोग कठिनाइयों को अस्थायी और सुधार योग्य मानते हैं, जबकि निराशावादी लोग उन्हें स्थायी और अपने नियंत्रण से बाहर समझते हैं। बच्चों में यह मानसिकता विकसित करने के लिए माता पिता और शिक्षक उनकी प्रयासों और दृढ़ता को प्रोत्साहित करें, बजाय केवल उनकी प्रतिभा की सराहना करने के। मुख्य बिंदु। एक आशा का संबंध मेहनत से है। आशा का अर्थ यह विश्वास रखना है कि मेरे प्रयासों से मेरी स्थिति बदलेगी। 2, ग्रोथ माइंडसेट। यदि हम यह माने कि हमारी क्षमताएं सुधर सकती हैं, तो हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते। 3, आशावाद बनाम निराशावाद। आशावादी व्यक्ति कठिनाइयों को सीखने का अवसर मानते हैं, जबकि निराशावादी लोग हार मान लेते हैं। 4, बच्चों में आशा विकसित करना। माता पिता और शिक्षक यह सिखाए कि सफलता मेहनत और दृढ़ संकल्प से आती है, न कि केवल प्राकृतिक प्रतिभा से। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची आशा केवल सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि मेरे प्रयास और सीखने की क्षमता मेरी सफलता को निर्धारित करती है। जो लोग इस मानसिकता को अपनाते हैं, वे अधिक ग्रिट दिखाते हैं और अंततः अधिक सफल होते हैं। अध्याय 10, ग्रिट के लिए पालन पोषण, पेरेंटिंग फॉर ग्रिट का सारांश। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ यह बताती हैं कि माता पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रिट कैसे विकसित कर सकते हैं। वह यह स्पष्ट करती हैं कि बच्चों को सफल बनाने के लिए केवल प्रतिभा पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें संघर्ष, प्रयास और दृढ़ता की आदत डालना आवश्यक है। मुख्य बिंदु। 1, सख्त लेकिन सपोर्टिव पालन पोषण। माता पिता को न तो बहुत कठोर होना चाहिए और न ही बहुत नरम। उन्हें अनुशासन और प्यार दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब माता पिता उच्च अपेक्षाएं रखते हैं और साथ ही बच्चों को सहयोग भी देते हैं, तो बच्चे ज्यादा मेहनती और आत्मनिर्भर बनते हैं। 2, ग्रिट विकसित करने के लिए प्रोत्साहन। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। माता पिता को बच्चों को लंबे समय तक किसी कठिन गतिविधि में लगे रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे कि कोई खेल, संगीत, कला या पढ़ाई। 3, हार न मानने की आदत डालना। डकवर्थ ने अपने घर में हॉबी रूल, हार्ड थिंग रूल लागू किया, जिसमें हर सदस्य को एक कठिन कार्य जैसे पियानो बजाना, दौड़ना आदि चुनना होता है और बिना प्रयास किए उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। इससे बच्चों में प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और धैर्य, परसेवरेंस की भावना विकसित होती है। 4, बच्चों को अपनी पसंद के लक्ष्य चुनने देना। माता पिता को बच्चों को उनके पैशन और रुचियों को स्वयं तलाशने देना चाहिए। जब बच्चे किसी कार्य को अपने मन से करते हैं, तो वे उसमें अधिक समर्पण और दृढ़ता दिखाते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि माता पिता को अपने बच्चों में ग्रिट विकसित करने के लिए प्यार और अनुशासन दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्हें बच्चों को कठिनाइयों से जूझने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यह विश्वास जगाना चाहिए कि कड़ी मेहनत और संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अध्याय 11, ग्रिट के खेल के मैदान, द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट का सारांश। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि ग्रिट केवल पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों, कला, संगीत और अन्य गतिविधियों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह बताती हैं कि स्कूलों और अन्य संगठनों में भागीदारी से बच्चों और युवाओं में ग्रिट विकसित की जा सकती है। मुख्य बिंदु। 1, अनुशासन और प्रतिबद्धता से ग्रिट का विकास। जब बच्चे किसी खेल, संगीत, नृत्य या किसी अन्य गतिविधि में नियमित रूप से भाग लेते हैं, तो वे संघर्ष और परिश्रम का मूल्य समझते हैं। यह गतिविधियां बच्चों को सिखाती हैं कि कैसे असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने क्षेत्रों में भी सहायक होते हैं। 4, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। माता पिता और शिक्षक बच्चों को कोई गतिविधि बीच में छोड़ने से हतोत्साहित करें। बच्चों को यह सिखाए कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है और दृढ़ता के साथ प्रयास करने से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि खेल, संगीत, कला और अन्य गतिविधियां बच्चों में ग्रिट विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है।
जब बच्चे किसी एक चीज में प्रतिबद्धता दिखाते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं तो वे धैर्य, आत्मनियंत्रण और सफलता के लिए आवश्यक मानसिकता विकसित करते हैं। अध्याय 12, ग्रिट की संस्कृति, कल्चर ऑफ ग्रिट का सारांश। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ यह बताती हैं कि व्यक्तिगत ग्रिट को विकसित करने के लिए एक मजबूत संस्कृति और वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि हम खुद को ऐसे लोगों और समुदायों से घेरते हैं जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता को महत्व देते हैं, तो हमारे भीतर भी ग्रिट विकसित होने की संभावना अधिक होती है। मुख्य बिंदु। एक संस्कृति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। हमारा परिवेश और आसपास के लोग हमारे दृष्टिकोण और आदतों को आकार देते हैं। यदि हम ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जहां दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर प्रयासों को महत्व दिया जाता है, तो हम भी इन्हीं मूल्यों को अपनाने लगते हैं। 2. संगठनों और टीमों में ग्रिट। कई सफल संगठन जैसे कि सैन्य प्रशिक्षण केंद्र, एथलेटिक टीमें और बड़ी कंपनियां अपने सदस्यों में दृढ़ता और अनुशासन को बढ़ावा देती हैं। ये संस्थाएं एक ऐसी संस्कृति बनाती हैं जिसमें चुनौतियों का सामना करना और असफलताओं से सीखना अनिवार्य होता है। 3. परिवार और समुदाय की भूमिका। परिवार और दोस्तों का समर्थन भी ग्रिट विकसित करने में मदद करता है। यदि किसी परिवार में मेहनत, प्रतिबद्धता और लक्ष्य को पूरा करने की आदत डाली जाती है तो बच्चों और युवा सदस्यों में भी ये गुण विकसित होते हैं। 4. स्वयं को सही वातावरण में रखना। यदि कोई व्यक्ति अधिक ग्रिट विकसित करना चाहता है तो उसे ऐसे समुदाय और समूहों का हिस्सा बनना चाहिए जो संघर्ष, परिश्रम और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक एथलीट को अपने से बेहतर खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करना चाहिए ताकि वह अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बना सके। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ग्रिट केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि इसे एक मजबूत संस्कृति और वातावरण के माध्यम से भी विकसित किया जा सकता है। यदि हम खुद को ऐसे लोगों और संगठनों के साथ जोड़ते हैं जो दृढ़ता और परिश्रम को महत्व देते हैं, तो हम भी अपने जीवन में अधिक ग्रिट अपना सकते हैं। अध्याय 13, निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अंतिम अध्याय में एंजेला डकवर्थ ग्रिट के महत्व और इसे अपने जीवन में विकसित करने के तरीकों को संक्षेप में दोहराती हैं। वह इस विचार को पुष्ट करती हैं कि सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि निरंतर प्रयास, धैर्य और जुनून, पैशन प्लस परसेवरेंस का परिणाम होती है। मुख्य बिंदु। एक ग्रिट को कोई भी विकसित कर सकता है। ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। जो लोग दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और कठिनाइयों से हार नहीं मानते, वे अधिक सफल होते हैं। 2. ग्रिट के 4 प्रमुख तत्व। रुचि, इंटरेस्ट, हमें वह काम चुनना चाहिए जिसमें हमें दिलचस्पी हो। अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से हम अपने कौशल को बेहतर बना सकते हैं। उद्देश्य, पर्पस, हमें अपने कार्य में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य खोजना चाहिए। आशा, होप, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे प्रयासों से हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। 3. पर्यावरण और संस्कृति का प्रभाव। यदि हम खुद को मेहनती और प्रेरित लोगों से घेरते हैं तो हमारे भीतर भी ग्रिट विकसित होती है। परिवार, शिक्षक, कोच और संगठन इस मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। 4. ग्रिट जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। चाहे वह शिक्षा हो, खेल, करियर, व्यवसाय या व्यक्तिगत विकास, हर क्षेत्र में सफलता के लिए ग्रिट महत्वपूर्ण है। असफलता को एक सीखने का अवसर मानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ग्रिट कोई विशेष प्रतिभा नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जिसे मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यदि हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक संतोषजनक भी बना सकते हैं। अब आप इस किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस को पूरी सुन चुके हैं, तो आप हमें बताइए आपने इससे क्या सीखा। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको यह किताब प्रेरणादायक लगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कोच विकास राज को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी शानदार मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।